नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक मैं बहुत ही छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं जो कि विक्रम बेताल पे बेस्ड है। और यहां पे आपको दिखने वाली है शॉर्ट लेकिन बेस्ट स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है द प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुड कटर है, यानी कि एक लकड़हारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए देखते हैं बेताल उससे क्या क्वेश्चन करता है। आप सभी को पता है विक्रम बेताल की स्टोरी में होता क्या है। बेताल को अपने कंधे पे ले जाते हैं विक्रम, जो राजा विक्रमादित्य हैं, और उसे क्वेश्चन पूछते हैं बेताल हमेशा। और उसका सही जवाब यदि पता हो तो विक्रम को उसका जवाब देना ही पड़ता है। यदि जवाब दे देते हैं वो उड़ के वापस चले जाते हैं, और नहीं देंगे तो उनके सिर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं ये जो स्टोरी है उसमें जो क्वेश्चन आने वाला है उसका जवाब विक्रम दे पाते हैं कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। टाइटल मैंने आपको बता दिया था, प्रोफेसी, भविष्यवाणी। तो देखते हैं क्या भविष्यवाणी कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा ठीक कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अ विक्रम लिफ्टेड बेताल ऑन हिज शोल्डर्स वंस अगेन, ठीक है। एज लिखा है, एज यानी जैसे विक्रम ने लिफ्टेड, लिफ्ट करना ना उठाना, तो लिफ्टेड यानी उठाया, ठीक है। क्या क्या लिफ्टेड यानी उठाया बेताल को। ऑन हिज शोल्डर, ऑन यानी पर, हिज यानी अपने या फिर उसके, शोल्डर्स कंधों पर, वंस अगेन एक बार फिर, वंस अगेन यानी एक बार फिर। जैसे ही विक्रम ने क्या किया, बेताल को अपने कंधे पे एक बार फिर उठाया, क्योंकि बार बार उठाते थे बार बार उड़ जाते थे। बेताल टोल्ड विक्रम अनदर स्टोरी। मैंने आपको बताया ना हर बार नई नई स्टोरी। तो बेताल ने टोल्ड यानी कहा, ठीक है। क्या कहा देखिए, विक्रम को अनदर स्टोरी, अनदर यानी और दूसरा, अन्य कहानी, दूसरी कहानी बताई। क्या कहानी है देखिए। वंस एक बार, देयर लिव्ड अ वुड कटर। एक बार, देयर यहां पे डमी वर्ड है, इसको हम केवल लिखते हैं, पढ़ेंगे नहीं। एक लकड़हारा रहता था। Who was very hard working, जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो था बहुत, हार्ड वर्किंग यानी क्या होता है, कठिन परिश्रमी यानी कड़ी मेहनत करने वाला, ठीक है। जो कि बहुत कठिन परिश्रम करने वाला था, लेकिन पुअर, लेकिन गरीब था। बहुत मेहनत तो करता था लेकिन वो गरीब था। He asked a sage, उसने, ही यानी वह भी होता, उसने भी होता, उसने पूछा, आस्क यानी पूछना, आस्क्ड यानी पूछा। असेज एक साधु से, एक संत से, एक संत महात्मा से क्या पूछा देखिए। विल आई एवर बिकम रिच, विल आई, तो विल पहले लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, ये फ्यूचर टेंस का है, लेकिन फ्यूचर टेंस में भी ये इंट्रोगेटिव बन गया। आई विल ऐसे होता तो वो आपका अफर्मेटिव हो गया, लेकिन विल आई तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बन गया। देखिए, विल आई एवर बिकम रिच, क्या मैं कभी, बिकम यानी कभी भी, है ना, बिकम रिच यानी अमीर होऊंगा या फिर अमीर बनूंगा, क्या मैं कभी अमीर बनूंगा, ऐसे पूछ रहे हैं। द सेज, अब देखिए यहाँ पे बहुत से लोग को समझाना जरूरी है। द सेज, अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या हुआ, रीड, READ, रीड लिखा हुआ है। हिज पाम एंड सेड, सेड, से का सेड तो पास्ट टेंस है भाई। तो पास्ट टेंस का सेंटेंस आएगा ना तो इसे हम रीड नहीं पढ़ेंगे। लिखा तो रीड ही है लेकिन हम इसे रेड पढ़ते हैं, रेड, लाल वाला रेड नहीं, लेकिन पढ़ते वैसे ही रेड। क्योंकि देखिए रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड, और थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। तो सेकंड वाला फॉर्म बस को हम रेड पढ़ते हैं। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो बोलते हैं स्पेलिंग तो सेम है सर, रीड 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 हमें ऐसे ही पढ़ाया गया है। तो ध्यान में रखेंगे स्पेलिंग तो तीनों का रीड 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 ही है, लेकिन कोई भी पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है या फिर हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है तो हम उसे रीड नहीं पढ़ते, रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेड। अब इसलिए क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हम इसे रेड पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? पास्ट टेंस वाला सेंटेंस में रेड पढ़ना है। द सेज रेड हिज पाम एंड सेड, साधु ने रेड यानी पढ़ा। देखिए रीड यानी पढ़ना होता है लेकिन पास्ट टेंस में पढ़ा। साधु ने क्या किया? पढ़ा हिज पाम यानी उसके हथेली को, पाम यानी हथेली, ये हथेली पाम कहते हैं, ठीक है। इसे पाल मनी पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है, केवल पाम। एंड सेड, और कहा, उनका हथेली देखा और पढ़ा, और क्या कहा देखिए, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, नो मैटर, है ना, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ हार्ड यू वर्क, तुम कितनी कड़ी मेहनत करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल नेवर
बिकम रिच, यू विल नेवर, तुम कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, विल यानी गागेंगे, बिकम यानी होगे बनोगे, रिच यानी अमीर, यू विल नेवर बिकम रिच, तुम कभी भी अमीर नहीं बनोगे, कितना भी कड़ी मेहनत कर लो। इफ यू बिकम रिच, यदि तुम अमीर बनते हो, बिकम यानी बनोगे, यदि तुम अमीर बन जाते हो या अमीर बनोगे, यू विल डाई, तुम मर जाओगे, ठीक है। और यदि तुम अमीर बन भी जाते हो तो तुम क्या हो जाओगे, अमीर बनते ही यू विल डाई, तुम मर जाओगे, ये भी फ्यूचर टेंस से विल का यूज हुआ है। अब देखिए भाई, उसने पूछा अमीर बनूंगा कि नहीं, उन्होंने सीधा बोल दिया तुम कभी अमीर नहीं बनोगे, और यदि अमीर बने तो तुम मर जाओगे। द वुड कटर वॉज डिसहार्टन, ठीक है, तो वो लकड़हारा था, क्या हो गया था, डिसहार्टन का मतलब होता है क्या बोलना चाहिए, निरुत्साहित, निरुत्साहित यानी हताश, जैसे बोलते हैं ना, हताश हो गया था कि अरे मैं तो अमीर ही नहीं बन पाऊंगा, इतना मेहनत करता हूं, हताश हो गया। बट ही कंटिन्यूड टू हार्ड वर्क, लेकिन उसने जारी रखा, क्या जारी रखा, टू वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करना जारी रखा, ठीक है, कोई बात नहीं, अमीर नहीं बनूंगा लेकिन कड़ी मेहनत करूंगा, और जारी रखा, कड़ी मेहनत करता ही रहा, कंटिन्यू जारी रखा। वन डे, एक दिन क्या हुआ देखिए, ही फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड इन द फॉरेस्ट, ही फाउंड उसने पाया, फाइंड यानी पाना, फाइंड का पास्ट है फाउंड, उसने पाया, अ पॉट यानी एक पॉट यानी बर्तन होता है, ठीक है, घड़ा को भी पॉट बोल देते हैं, पिचर यानी भी घड़ा होता है, तो पॉट यानी घड़ा बोल सकते हैं, बर्तन भी बोल सकते हैं। तो उसने एक बर्तन पाया, ऑफ गोल्ड यानी सोने की, ठीक है, सोने का एक बर्तन पाया, इन द फॉरेस्ट, इन यानी में, द फॉरेस्ट यानी जंगल में। अब भाई जंगल में उसे सोने का एक बर्तन या सोने का घड़ा मिला, फिर क्या हुआ देखिए, ही रिमेंबर्ड द सेज, ठीक है, सेज एज भी लिखा है अपॉस्ट्रोफी, प्रोफेसी बट थॉट, ठीक है, तो ही रिमेंबर्ड यानी याद किया, उसने याद किया कि भाई द सेज यानी साधु का, देखिए अपॉस्ट्रोफी काकी के, साधु के भविष्यवाणी, साधु की भविष्यवाणी को याद किया कि भाई उसने कहा था कि अमीर, देखिए अभी उठाएगा सोना तो अमीर हो जाएगा। बट थॉट लेकिन सोचा, थिंक यानी सोचना, उसका पास्ट है थॉट, लेकिन सोचा, वन डे एवरीवन हैज टू डाई, वन डे एक दिन, एवरीवन हर किसी को, हैज टू डाई यानी मरना पड़ेगा, हैज टू कुछ चीज करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, हैज टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक मतलब एक न एक दिन हर किसी को तो मरना ही है, क्या करना है, मरना ही है, मरना ही पड़ेगा। एंड इट इज नो यूज लिविंग दिस पॉट हियर, और इट इज नो यूज यानी इसका कोई उपयोग नहीं है, लिविंग यानी छोड़ना, दिस पॉट हियर इस बर्तन को, हियर यानी यहां, और इस बर्तन को यहां, ठीक है, छोड़ने का कोई यूज नहीं बनता, कोई उपयोग नहीं बनता, यानी फालतू यहां छोड़ दूंगा तो इसका कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं बनता, छोड़ने से क्या मतलब, कौन इसका यूज करेगा। अब उसने यही बोला एक न एक दिन सबको मरना ही है, तो चलो भाई ले चलता हूं। ही टुक द गोल्ड विथ हिम, ही टुक उसने लिया, टेक यानी लेना, टेक का पास्ट एंड टुक, उसने लिया द गोल्ड सोने को, पूरे सोने को, विथ हिम, विथ यानी साथ में, हिम यानी अपने, खुद के, अपने साथ, ठीक है, ले गया। एंड यूज इट, और यूज्ड उपयोग किया, यूज केवल होता तो उपयोग करना, यूज्ड पास्ट टेंस उपयोग किया, इट यानी इसका, टू हेल्प मदद करने की, है ना। द विलेजर्स, विलेज यानी गांव, विलेजर्स यानी गांव वाले, तो गांव वालों की मदद करने के लिए मदद किया, ठीक है, वो पैसों का क्या किया, गांव वालों की मदद करने में उपयोग लाया। ही डिड नॉट डाई अर्ली, सॉरी पूरा है, ही डिड नॉट डाई अर्ली, वह डिड नॉट यानी नहीं, पास्ट टेंस में, डाई यानी मरा, अर्ली यानी जल्दी, वह जल्दी नहीं मरा। भाई उन्होंने तो कहा था ना यदि तुम अमीर बनोगे तो तुम मर जाओगे, लेकिन वो जल्दी पहले नहीं मरा, अर्ली यानी पहले, वो पहले नहीं मरा। एंड लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, और जिया, लिव्ड यानी जिया, अ लॉन्ग लाइफ एक लंबी जिंदगी, लंबा जीवन उसने जी लिया। देखिए भाई उसने भविष्यवाणी की थी, तो क्या भविष्यवाणी उसकी गलत हो गई। देखिए वही क्वेश्चन बेताल उनसे पूछ रहे हैं। बेताल आस्क्ड विक्रम, बेताल ने पूछा विक्रम से, राजा विक्रम से क्या पूछा देखिए, वॉज द सेज, ठीक है, सेज प्रोफेसी रॉन्ग, वॉज द सेज यानी क्या साधु की भविष्यवाणी, वॉज यानी था, रॉन्ग यानी गलत, इसे रॉन्ग पढ़ेंगे, डब्ल्यू केवल साइलेंट होता है,
रॉन्ग पढ़ेंगे, wrong ऐसे नहीं पढ़ेंगे, W साइलेंट होता है, केवल wrong। क्या साधु की या जो साधु था उसका भविष्यवाणी गलत थी, वॉज यानी थी। भाई उसने कहा था ऐसे ऐसे हो गए तो तुम तो नहीं मरे, यानी कि उसकी भविष्यवाणी तो गलत हो गई, तुम्हारे पास तो इतना सारा सोना आ गया, अमीर बन गए। यानी कि वो जो लकड़हारा था, तो उसने वही पूछा विक्रम से, तुम बताओ भाई क्या उसकी भविष्यवाणी गलत हो गई। तो देखिए विक्रम ने क्या जवाब दिया। विक्रम रिप्लाइड, राजा विक्रम ने जवाब दिया, नो, नहीं। देखिए उसने कहा नहीं, भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। सिंस द वुडकटर, सिंस का मतलब देखिए बहुत सारा होता है। सिंस यानी देखिए जब से होता है, ठीक है, चूंकि होता है, क्योंकि होता है। यहाँ पे क्योंकि मतलब क्योंकि द वुडकटर डिड नॉट स्पेंड द गोल्ड ऑन हिमसेल्फ, लकड़हारे ने डिड नॉट यानी नहीं किया, स्पेंड यानी खर्च, लकड़हारे ने खर्च नहीं किया द गोल्ड यानी सोने को, ऑन यानी पर, हिमसेल्फ यानी खुद पर उसने अपने ऊपर सोने को खर्च नहीं किया। ही वॉज नॉट एक्चुअली रिच, ही वॉज नॉट, वह नहीं था, क्या नहीं था, एक्चुअली यानी क्या होता है, एक्चुअली यानी तो वास्तव में, सचमुच में, वास्तव में, वह वास्तव में रिच यानी अमीर, नॉट यानी नहीं, वह वास्तव में अमीर नहीं था, क्योंकि उसने अपने ऊपर उस पैसे को खर्च नहीं किया, उस सोने को खर्च नहीं किया, इसलिए वो वास्तव में वो अमीर नहीं था। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, ही डिड नॉट डाई, वह डिड नॉट डाई यानी नहीं मरा, वह नहीं मरा। बेताल सेड, बेताल ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यानी उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया। बट आई हैव टू गो, लेकिन आई हैव टू यानी मुझे कुछ चीज करना पड़ेगा, टू गो मुझे जाना पड़ेगा, बट आई हैव टू गो यानी मुझे जाना पड़ेगा। वैसे तो कुछ चीज करना पड़ेगा, विल हम आई विल हैव टू गो ऐसे भी यूज करते हैं, लेकिन हैव टू का यूज हम कुछ चीज करना पड़ेगा के लिए भी करते हैं। वैसे तो हैव टू का मतलब कुछ चीज करना, कि मुझे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, ऐसे भी यूज करते हैं, लेकिन सामान्य इंग्लिश में हम हैव टू गो या हैव टू ईट कुछ भी यूज करते हैं, तो मुझे ये चीज करना पड़ेगा ऐसे भी हम बोलते हैं। तो भाई बेताल को क्यों जाना पड़ा, क्योंकि भाई उसने सही जवाब दे दिया। और यदि विक्रम को जवाब पता होता और जवाब नहीं देते तो विक्रम का सिर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, ऐसे था। तो देखिए भाई यहाँ पे उनकी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई, क्योंकि उसने कहा था जब तुम अमीर बनोगे, तो उसने क्या किया, सोना को तो रख लिया, लेकिन वो अमीर कब कह रहा था, जब अपने ऊपर खर्च करता, महंगी महंगी चीजें लेता, महंगा महंगा अच्छे अच्छे खाता, अच्छे अच्छे घर में रहता, तो वो अमीर कहलाता। इस पैसे को उसने वहां से उठाया और गरीबों की मदद की, गरीबों में बांट दिया। तो ये तो भाई लकड़हारे का लकड़हारा रहा, ये तो अमीर नहीं हुआ। तो उस साधु की भविष्यवाणी भी गलत नहीं हुई और ये अमीर भी नहीं कहलाए, और इसलिए क्योंकि वो अमीर नहीं कहलाए, अमीर नहीं हुए, इसलिए वो लंबी लाइफ जिए, लंबी जीवन जिए, उसकी मृत्यु पहले नहीं हुई। यानी जो साधु थे उनके भविष्यवाणी सच हो गई। और ये वो आजकल के साधु नहीं है भाई, बहुत से जो ढोंगी होते हैं, केवल कोई धर्म वाली बात नहीं करो, हर धर्म में ऐसे, और वो जो क्या बोलते हैं, जो ढोंगी लोग होते हैं वो किसी धर्म के नहीं होते, ठीक है, कोई भी किसी भी धर्म के होते हैं, किसी भी धर्म के साधु संत पीर फकीर है ना, और जो भी बनते हैं अलग अलग कुछ भी रूप लेके आ जाते हैं, और बदनाम कौन होता है, हमारा धर्म, आपका धर्म, यानी कि सबका जो धर्म है उन लोगों का धर्म का रूप धारण कर लेते हैं, उनका साधु वाधु बन के सब लोगों को लूटते हैं, गलत गलत भविष्यवाणी करते हैं, और बदनाम कौन होता है, हमारा धर्म। और जो सच में जो साधु संत पीर फकीर हैं, जो अच्छे अच्छे, वो बदनाम होते हैं, उनके कारण कुछ मांगने आते हैं दान, तो हम ही सोचते हैं अरे ये क्या होगा, फर्जी होंगे ये लोग, बेकार होंगे, हम उनकी मदद नहीं कर पाते। तो वही कहा गया है, ये भाई वास्तव में जो पहले जो साधु संत थे, जो एक्चुअल में साधु थे, उनकी भविष्यवाणी थी जो कि गलत साबित नहीं हुई। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।